Welcome back, students, with our new topic in biology. The topic is neuron और नर्व सेल। न्यूरॉन कहें या नर्व सेल कहें, दोनों एक ही चीज है। और देखो बेटा, ये बायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर स्टूडेंट हैं क्लास 9th के या स्टूडेंट हैं आप क्लास 10th के, तो ये आपको बेसिक जरूर जानना चाहिए न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, ये वो सेल है जो हमें अ, अपने एनवायरमेंट का, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट हो या फिर इंटरनल एनवायरमेंट हो, उसमें होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनसे जो हम प्रेरित होते हैं उनके बारे में ये जानकारी देता है। जैसे मानकर चले आपको कैसे गर्मी का अनुभव हो रहा है, ठंड का अनुभव हो रहा है, या आपके अंदर से भूख का अनुभव हो रहा है, कोई ना कोई एक ऐसा सेल्स है जो इन तरह के मैसेज को आपके ब्रेन तक भेजता है। ठीक है, खासकर जब आप चैप्टर पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूरॉन को समझना, नर्व सेल को समझना। ठीक है, जैसे मानकर चलो बच्चे, मैं कहूं कि आप एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, किसी बर्तन को जो गर्म हो, तो आप जैसे छूते हैं आपको जलन का एहसास होता है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो उस मैसेज को ब्रेन तक लेकर जा रही हैं? फिर ब्रेन उन मैसेज को कहता है कि अपने हाथ को पीछे हटाइए। कैसे? वो कौन से ऐसे सेल्स हैं? यही है बेटा। ठीक है, न्यूरॉन या नर्व सेल जिनको कहते हैं। आप कहीं आपको पैर में कांटा चुभ जाता है, उस दर्द की अनुभूति कैसे होती है? कौन कराता है ये चीज? कैसे आपको पता चलता है कि हमको यहाँ से पैर अपना हटा लेना चाहिए? तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, जिनके बारे में आज हम कुछ समझेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ठीक है बेटा, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, एक्सॉन क्या होता है, न्यूराइट्स क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। देखो बेटा, ये जो आप दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, क्या दिखाई दे रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले हम देखेंगे जो न्यूरॉन की संरचना है वो कैसी है ना? कहा कह रहा है कि न्यूरॉन और नर्व सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना? जैसे आप एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़े होंगे, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो किडनी है, किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, उसी तरह से आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूरॉन या नर्व सेल होता है। पॉइंट नंबर 1 को याद रखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है बेटा, इट इज वेरी लॉन्ग, समटाइम्स रीचिंग 90 टू 100 सेंटीमीटर। ये कभी कभार इतना लंबा होता है, समथिंग 90 टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है, ये करता क्या है? न्यूरॉन, मैं बोल रहा हूं कि ये ट्रांसमिट करेगा, कंडक्ट करता है ना, मैसेजेस को। ठीक है, न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं? पॉइंट नंबर 3। ठीक है, न्यूरॉन में मेनली जो है बेटा वो 3 पार्ट होते हैं। एक हो गया आपका सेल बॉडी, जिसको साइटोन भी कहते हैं, और जो दूसरा सेकंड पॉइंट है वो होता है डेंड्राइट। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो होता है वो डेंड्रॉन, सॉरी, एक्सॉन होता है। ठीक है, डेंड्राइट या डेंड्रॉन यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका पहला पार्ट सेल बॉडी साइटोन, दूसरा पार्ट जो है डेंड्राइट्स है, और तीसरा पार्ट एक्सॉन है बेटा। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो आप पिक्चर देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये है न्यूरॉन। ठीक है, नर्व सेल। आप यहां देख सकते हैं कि यहां डेंड्राइट है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। ठीक है, ये जो है सब, ये है ना, ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही बेटा साइटोन कहते हैं। सेल बॉडी कहें या साइटोन कहें, एक ही चीज है। उसके बाद आप यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। तो बारी बारी से इसके पूरे पार्ट्स को हम समझेंगे, है ना, सब चीजों को समझते चलेंगे। तो इसका एक तो आपको इमेज, इसका एक पिक्चर आना चाहिए आपको बनाना। ठीक है, वेल लेवल्ड आपको पिक्चर आनी चाहिए बनाना। ठीक है, उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों आपको आना चाहिए। नेक्स्ट जो पेज है, हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, वो है सेल बॉडी और साइटोन। ठीक है, सबसे जरूरी चीज क्या है? देखिए, इस पिक्चर में आप जो है, हम ये इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो।
सेल बॉडी और साइटोन, राइट। आगे कहता है कि इट इज ब्रॉड राउंडेड पाइरिफॉर्म पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। कैसा होता है, चौड़ा होता है, गोल नुमा होगा और समथिंग पाइरिफॉर्म होता है, ठीक है। पाइरिफॉर्म जो है पियर शब्द लाइक स्ट्रक्चर को पाइरिफॉर्म कहते हैं बेटा, ठीक है। ये न्यूरॉन का कैसा पार्ट होता है, ब्रॉड राउंडेड पाइरिफॉर्म पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, दैट कंटेन्स अ सेंट्रल न्यूक्लियस। अब हम पिक्चर में आएंगे, देखेंगे कि यहां पर आप जो देख रहे हो बेटा, देखो एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, यहां पर ये क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। चलो, अबंडेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है। अबंडेंट साइटोप्लाज्म प्लाज्म, प्रचुर मात्रा में इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। एंड वेरियस सेल ऑर्गेनल्स एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। देखिए जैसा कि सेल है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। जो वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि इस सेल को सही ढंग से अपना काम करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग सभी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एक को छोड़कर सेंट्रियोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि न्यूरॉन्स क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या नहीं होता बेटा, सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये अभी हम किसका चर्चा कर रहे हैं, सेल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, साइटोन के बारे में बात कर रहे हैं। इंजर्ड न्यूरॉन्स आर नीदर रिप्लेस्ड नॉर रिपेयर्ड, ठीक है। जो अगर कोई न्यूरॉन्स हैं घायल हो गए हैं, तो ना तो उनका फिर से रिप्लेसमेंट हो सकता है, ना उनको रिपेयर कर पाएंगे हम। न्यूरॉन्स डाई, क्यों मर जाते हैं, क्यों उनका जीवन खत्म हो जाता है, ये जो न्यूरॉन सेल है क्यों खत्म हो जाएंगे, डाई डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, अगर कुछ समय तक उनको ऑक्सीजन ना मिले, उस सेल को ऑक्सीजन ना मिले बेटा, या फिर ग्लूकोज ना मिले मोर देन अ फ्यू मिनट्स, तो वो न्यूरॉन्स क्या कर जाएंगे बेटा, डाई कर जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखते हैं कि न्यूरोप्लाज्म क्या है। इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये आप जो देख रहे हो, ये जो सेल बॉडी है बेटा, ठीक है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉरी, जो सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। न्यूक्लियस इज लार्ज, न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज, विद अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है। चलो, सेल बॉडी कंटेन्स स्मॉल राइबोसोम्स containing निसल ग्रेन्यूल्स एंड फाइन फाइब्रिल्स कॉल्ड न्यूरोफाइब्रिल्स, यानी कि इनमें बहुत पतले पतले फाइब्रिल्स भी होते हैं जिनको न्यूरोफाइब्रिल्स भी कहते हैं। तो सेल बॉडी के अंदर, ठीक है, राइबोसोम्स के साथ साथ क्या होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आएगा कि भैया अभी तो मान के चले कि निसल जो है इसके बारे में बताएं सर, ठीक है, इसके बारे में बताएं। तो ये जो होता है क्या, दे आर स्मॉल बॉडी, सबसे पहले क्या याद रखेंगे, दे आर, ठीक है, स्मॉल बॉडीज, दे आर स्मॉल बॉडीज, राइट, मेड ऑफ मेड ऑफ क्लस्टर्स ऑफ राइट, क्लस्टर्स ऑफ, याद रखना किस चीज का है, क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है बेटा, इसको याद रखना, राइबोसोम्स, ठीक है, एसिड्स एसिड्स एंड एसिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स। आ रही बात, तो तीन चीजें हैं, किसके क्लस्टर से बना, राइबोसोम्स, एसिड्स एंड लिपिड्स। तो निसल ग्रेन्यूल्स होते क्या है, स्मॉल बॉडीज होते हैं जो कि बने होते हैं किसके, राइबोसोम्स, एसिड्स, ठीक है, एसिड्स है बेटा, एसिड्स एंड लिपिड्स, ठीक है। दीज ग्रेन्यूल्स एसोसिएटेड, ठीक है, ये एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है बेटा, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है, किसके साथ बेटा, ईआर के साथ, किसके साथ, ईआर। अब आपको ईआर का मतलब पता होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये ईआर के साथ एसोसिएट होकर क्या सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, क्या सिंथेसाइज करेंगे, ये सिंथेसाइज करते हैं बेटा प्रोटीन की, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटीन का, ठीक है, ठीक है। ये निसल ग्रेन्युल्स होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल बॉडी के अंदर जो राइबोसोम्स के साथ निसल ग्रेन्युल्स होते हैं वो करते क्या हैं, ठीक है।
दूसरा है फाइन फाइब्रिल्स का, ठीक है, जिसको न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये ये फाइब्रिल्स के क्लस्टर से बने होते हैं, बंडल से बने होते हैं, ठीक है। जो कि ये जो फाइब्रिल्स हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। सेल बॉडी मेंटेन्स द न्यूरॉन थ्रू इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ, ठीक है। तो सेल बॉडी जो क्या करता है, मेंटेन करता है किसको? न्यूरॉन को। सेल बॉडी क्या करता है? मेंटेन करता है किसको? न्यूरॉन को, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ से, ठीक है। चलिए, तो ये जो कुछ बातें थी, है ना, ये जो कुछ बातें थी किस चीज का? सेल बॉडी और साइटोन का। तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी समझा, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे, हम अभी 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 आपको बता देना चाहते हैं बेटा, ये जो है हम लोग शब्द देखे अभी शुरू में जो अभी वीडियो स्टार्ट किया, तो न्यूराइड्स क्या होता है, ठीक है, न्यूराइड्स क्या होता है बेटा, इसको भी याद रखना, कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। जब हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन को एक साथ बोलते हैं, किसको किसको? डेंड्राइट्स प्लस एक्सॉन को, ठीक है बेटा, एक साथ जब बोलते हैं, ठीक है, एक साथ बोलेंगे, ठीक है, तो उसको न्यूराइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूराइट्स वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम डेंड्राइट पर। क्या आएंगे? डेंड्राइट पर, जिसको डेंड्रॉन भी कहते हैं। अच्छा, डेंड्रॉन जो है एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। देखो, ग्रीक वर्ड है जो किस किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या है? दे आर फाइन शॉर्ट एंड ब्रांच्ड, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं ऑफ द सेल बॉडी, जिसका मेन काम क्या है? दैट पिक अप सेंसेशंस एंड ट्रांसमिट द सेम टू द सेल बॉडी। अब देखो बेटा, देखो, अभी देखो यहां पर एक ये हो गया सेल बॉडी, मान लो इसके अंदर ये न्यूक्लियस मान लो बेटा, और ये ले लो आप एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन ले लेते हैं, और यहां पर इस तरीके से इसका क्या बना लेते हैं? नर्व एंडिंग बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है आपको, ठीक है, तो इनको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। मैं शुरू में भी आपको वीडियोस में दिखाया हूं, ठीक है। जिसका मेन काम क्या है कि जो दूसरा जो न्यूरॉन है बेटा, ठीक है, जो दूसरा न्यूरॉन है, उसके नर्व एंडिंग से जो जंप करके केमिकल इंपल्स के रूप में जो सेंसेशंस आ रहे हैं, ठीक है, इंपल्स जो आ रहा है, उसको रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। तो दैट पिकअप सेंसेशंस एंड ट्रांसमिट द सेम टू द सेल बॉडी। तो देखो, डेंड्राइट से जब आएगा तो कहां आएगा? सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से कहां जाएगा बेटा? एक्सॉन में जाएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन में जाएगा, ठीक है। इसका ये काम है, मैसेज को ट्रांसमिट करना, इंपल्स को ट्रांसमिट करना, ठीक है। डेंड्राइट कंटेन्स निसल ग्रेनुअल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, ये याद रखना कि इसमें होता है कि नहीं होता है। तो डेंड्राइट्स में ये निसल ग्रेनुअल्स और जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे हैं किस चीज का? सेंसेशन का बात कर रहे हैं, सेंसेशन का। तो सर वो सेंसेशन जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो बेटा, जो सेंसेशन है वो आपका सेंसेशन जो है बेटा फिजिकल हो सकता है, ठीक है, फिजिकल सेंसेशन हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका केमिकल सेंसेशन हो सकता है बेटा, ठीक है, केमिकल सेंसेशन हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है मैकेनिकल सेंसेशन हो सकता है बेटा, मैकेनिकल सेंसेशन हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेंसेशन। एंड पूछ देगा कि निम्न में से किसको ये ट्रांसमिट करता है, किस तरह के सेंसेशन को ट्रांसमिट कर सकता है? तो भैया फिजिकल सेंसेशन को, केमिकल सेंसेशन को, मैकेनिकल सेंसेशन को, या इलेक्ट्रिकल सेंसेशन, सबको कर सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, मैं पहले ही आप लोग को निसल ग्रेनुअल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स के बारे में बता चुका हूं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है बेटा एक्सॉन। क्या है बेटा? एक्सॉन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब एक्सॉन कहां है सर? फिर से दिखा दीजिए, लो बेटा, एक्सॉन देखो, ये जो आपको ये जो है लंबी सी नली टाइप का है ना स्ट्रक्चर, जो देख रहे हो, श्वान सेल लिखा हुआ है, नोड ऑफ रेनवियर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, माइलिन शीट लिखा हुआ है बेटा, देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन। हम लोग अभी तक इन चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक्सॉन के बारे में अभी देख रहे हैं, ठीक है, एक्सॉन के बारे में। चलिए देखिए, एन एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन और नर्व फाइबर कैसा होता है? लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन होता है बेटा ऑफ अ नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल का कैसा ये प्रोजेक्शन होता है? लॉन्ग एंड सिलेंडर। और न्यूरॉन इन वर्टेब्रेट्स, ठीक है, ऑफ न्यूरॉन इन वर्टेब्रेट्स,
ठीक है, कहां पाया जाता है? वर्टेब्रेट्स में। दैट टिपिकली कंडक्ट, ये करता क्या है सर? इलेक्ट्रिकल इंपल्स को क्या करता है? नर्व एंडिंग की तरफ भेजता है। आया कहां से? डेंड्राइट, डेंड्राइट से कहां आया? साइटोन में, साइटोन से कहां गया बेटा? एक्सॉन में। ठीक है, एक्सॉन से फिर आगे की तरफ जो इस तरह का स्ट्रक्चर था नर्व एंडिंग का, वहां तक जाएगा। ठीक है, वहीं से फिर जंप करके फिर दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्टेब्रेट दैट टिपिकली कंडक्ट व्हाट? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, नोन एज एक्शन पोटेंशियल। यहां देखना बेटा, यहां ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो जो न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन के अंदर जो एक्सॉन है, एक्सॉन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रहा है ना, कंडक्ट हो रहा है ना, उसको एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है? देखो बेटा, ये जो एक्सॉन है वो क्या करता है, फिर से देखेंगे कि यहां डेंड्राइट के पास आया। ठीक है, डेंड्राइट से कहां गया? सेल बॉडी में गया। सेल बॉडी से ये उस इंपल्स को अपने थ्रू होते हुए यहां तक लेकर आएगा बेटा। ठीक है, यहां तक ये सब में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही चलता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जैसे ही यहां से जंप करके बेटा एनदर न्यूरॉन के पास जाएगा, वो बन जाता है केमिकल इंपल्स, राइट? केमिकल इंपल्स बन जाएगा। ठीक है, अब चलो, ठीक है, यहां तक हो गया। अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी। ठीक है, ये एक्सॉन इज ब्रांच टर्मिनली। ठीक है, एक्सॉन जो है अंत के सिरे पर अपने किनारे क्या हो जाता है? ब्रांच हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ब्रांच। ठीक है, ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, द टर्मिनल ब्रांचेज आर कॉल्ड टीलोडेंड्रिया और टर्मिनल एर्बोराइजेशन। तो सर दिखाइए तो, ये जो टर्मिनल ब्रांचेज हैं कहां पर हैं? किसको टीलोडेंड्रिया कहेंगे? लो बेटा देखो, ठीक है, देखो इस पिक्चर में देखो, आपको ये जो टर्मिनल है, ये जो आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है, ये जो देख रहे हो इनको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? टीलोडेंड्रिया, राइट? जो कि एक्सॉन का जो टर्मिनल है वो ब्रांच्ड है, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं टीलोडेंड्रिया, राइट? टीलोडेंड्रिया कहो या फिर आप इसको टर्मिनल एर्बोराइजेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, एक्सॉन टर्मिनल्स में इन मसल फाइबर्स या ग्लैंड्स या अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं वो कहां जाकर खत्म होते हैं? हमारे मसल फाइबर्स में या हमारे ग्लैंड्स में या और जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे बॉडी के। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल्स आर ऑफन नॉब लाइक, और उनको साइनेप्टिक नॉब कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको? साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। तो ये देखो साइनेप्टिक नॉब क्या हो जाएगा, ये देखिए, अगर मान के चलो बेटा ये जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल है, ब्रांच है, तो इनको टीलोडेंड्रिया कहा। अगर इनके पास ऐसा गांठ टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा तो इनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब बेटा। क्या बोलेंगे इनको? साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं, है ना, साइनेप्टिक नॉब बोलेंगे। ओके, चलो, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइनेप्टिक नॉब कहां होता है? डेंड्राइट्स के पास होता है कि नर्व एंडिंग के पास होता है? तो आप याद रखना नर्व एंडिंग के पास होगा। ओके, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ नर्व फाइबर, ए नंबर ऑफ नर्व फाइबर आर जॉइंड, और क्या बनाएंगे बेटा? क्या बनाएंगे? नर्व बनाते हैं। इससे पहले जो है ये नर्व फाइबर क्या होता है इसको भी देख लें। एक्सॉन इज कवर्ड बाई वन और टू शीथ। शीथ का मतलब कवर होता है। अगर जो एक्सॉन है उसके ऊपर मान के चलो बेटा, देखो अगर इस तरह से एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन है, राइट, एक्सॉन के ऊपर, ठीक है, एक्सॉन के ऊपर बेटा, एक्सॉन के ऊपर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर चढ़ा हो, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर चढ़ा हो, ठीक है, एक या दो, ठीक है, एक या दो इस तरह का स्ट्रक्चर चढ़ा, ठीक है, एक्सॉन इज कवर्ड बाय वन और टू शीथ्स, द शीथेड एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व फाइबर। ठीक है, तो इस तरह को इसको क्या बोलेंगे? नर्व फाइबर बोलेंगे। ठीक है, और जब नर्व फाइबर मिलेंगे तो क्या बनाते हैं बेटा? नर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर्व। द सेल मेम्ब्रेन कवरिंग द एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। देखो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल के ऊपर एक कवर होता है बेटा, लगभग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। तो अगर वो एक्सॉन के ऊपर कोई मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोलेमा कहेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज टर्म्ड एज एक्सोप्लाज्म। तो ये सब जो है बेसिक चीजें हैं बेटा। देखो नर्व हो गया, नर्व फाइबर हो गया, साइनेप्टिक नर्व हो गया, टीलोडेंड्रिया क्या होता है, एक्सोप्लाज्म क्या होता है, एक्सोलेमा क्या होता है, तो इन सारी चीजों को एक बार दो बार जरूर रिवाइज कर लेना बेटा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो
द सिंगल शीथ प्रेजेंट ओवर द एक्सॉन, अगर एक्सॉन के ऊपर क्या है, सिंगल शीथ है, मेड ऑफ स्वान सेल, ठीक है, मेड ऑफ स्वान सेल, इट इज कॉल्ड न्यूरोलेमा या न्यूरीलेमा कहते हैं, अगर वो सिंगल हो, सिंगल शीथ हो, ठीक है। और जो किस चीज से बना हो, किस सेल का बना हो, स्वान सेल का बना हो, ठीक है, स्वान सेल का बना हो, तो वैसे जो एक्सॉन होंगे उनको क्या कहेंगे, न्यूरोलेमा या न्यूरीलेमा कहते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा बेटा कि स्वान सेल क्या होते हैं बेटा, तो स्वान सेल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज में, ये क्या करता है बेटा, मेंटेनेंस करता है और रीजेनरेशन करता है, मेंटेनेंस करेगा प्लस में रीजेनरेशन का काम करता है बेटा, किस चीज का, तो न्यूरॉन का, किसका बेटा, न्यूरॉन का। और जो आपका सिस्टम है तो उसकी सिस्टम में पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन है उसका मेंटेनेंस और रीजनरेशन का काम करता है कौन, स्वान सेल्स। और ये जो स्वान सेल्स होते हैं बेटा, ये कहां से डिराइव होते हैं, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स से, कहां से होते हैं बेटा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से ये डिराइव्ड हुए हैं, ठीक है, स्वान सेल कहां से डिराइव्ड हुए हैं बेटा, न्यूरल क्रेस्ट सेल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में, मेंटेनेंस एंड रीजनरेशन में, और किसका, एक्सॉन का, ठीक है, किसका बेटा, एक्सॉन का, ऑफ द न्यूरॉन्स इन द पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप समझते हैं पीएनएस और एक होता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये कहां पर प्ले करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्या होगा, आगे देखते हैं, इफ टू, अगर दो शीथ हो, अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग माइलिन, ठीक है, और फैट अकर्स बिटवीन न्यूरोलेमा एंड एक्सॉन, ठीक है, ये एक्सॉन हो गया बेटा, ठीक है, एक्सॉन हो गया। अभी देखते हैं ड्राइंग की सहायता से इसको समझने का थोड़ा कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर मानकर चलो कि ये जो अभी न्यूरोलेमा पढ़ रहे थे तो ये न्यूरोलेमा है, अब इन न्यूरोलेमा और एक्सॉन के बीच में कोई इंसुलेटिंग कवर हो जो कि माइलिन कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइलिन। तो वो जो है क्या कह रहा है कि इफ टू अ लेयर ऑफ इंसुलेटिंग माइलिन और फैट अकर्स बिटवीन न्यूरोलेमा एंड एक्सॉन, ये न्यूरोलेमा है, ये एक्सॉन है बेटा, इनके बीच में क्या होता है, माइलिन शीथ होता है। ऐसे एक्सॉन को जिसके जिसमें माइलिन हो, माइलिन की लेयर पाई जाती हो बेटा, उसको माइलिनेटेड या फिर मेड्यूलेटेड एक्सॉन कहेंगे, ठीक है, माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड एक्सॉन कहेंगे, कब कहेंगे, जब माइलिन शीथ बीच में मौजूद हो, ठीक है। अब देखेंगे क्या पूछ दोगे कि सर माइलिन के बारे में बताइए, माइलिन आपने बोल दिया, ठीक है, जो माइलिन है ये क्या है, देखो माइलिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। एक बेटा ये इंसुलेटिंग है ना, इंसुलेटिंग लेयर होता है बेटा, ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर होता है, मैंने बोला यार इंसुलेटिंग लेयर होता है, ठीक है, दैट फॉर्म्स अराउंड नर्व्स, ठीक है, दैट फॉर्म्स अराउंड नर्व्स, ठीक है बेटा, अराउंड नर्व्स, नोट करते चलना, ठीक है, नोट भी कर लेना, ठीक है। ये किस चीज का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैटी सब्सटेंसेस, ये बना किस चीज का होता है बेटा, प्रोटीन प्लस फैटी सब्सटेंसेस, ठीक है, फैटी सब्सटेंसेस, ठीक है बेटा, फैटी सब्सटेंसेस का। और ये क्या करता है कि इट अलाउज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इट अलाउज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू ट्रांसमिट क्विकली एंड क्विकली, बस इतना याद रखना बेटा, ठीक है। ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करता है क्विकली, ठीक है, तो माइलिन, ओके। अगर जिसके अंदर, जिस एक्सॉन में माइलिन शीथ ना पाया जाता हो, उसको नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड एक्सॉन कहेंगे बेटा, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। एट इंटरवल्स, अब ये जो है पॉइंट देखेंगे, एट इंटरवल्स दे बियर ऑन माइलिनेटेड एरियाज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनबियर, नोड्स ऑफ रेनबियर। तो ये देखेंगे आप, अभी थोड़ा सा देख लेंगे यहां ड्राइंग में फिर से एक बार, ये देखो बेटा, आप देख रहे हैं ये माइलिन शीथ है, यहां माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ है, ठीक है। अब माइलिन शीथ, ये दो माइलिन शीथ के बीच वाला जो जगह है जहां पर अनमाइलिनेटेड एरिया है, इस जगह को क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, नोड्स ऑफ रेनबियर कहा जाता है, ठीक है।
तो हम लोगों ने इसके पूरे पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। ये काम क्या करता है बेटा? ट्रांसमिट करता है। क्या करता है बेटा? ट्रांसमिट करता है, कंडक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है। किस चीज को? इंपल्सेस को। ये न्यूरॉन का या नर्व सेल का काम होता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें जरूर आनी चाहिए। एक तो इसका बेटा फंक्शन क्या है, ठीक है। दूसरा कि न्यूरॉन या नर्व सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। ये बहुत ही हेल्प करेगा आपको बायोलॉजी के कुछ जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।